ये है सैमसंग का 2024 मॉडल AI Pro Plus 1.5 टन 5 स्टार AC। सो ये AC लिए हुए मुझे अप्रॉक्स 1 मंथ हो चुका है। मैंने इस AC को 27 लास्ट मंथ इसको इंस्टॉलेशन करवाया था और इसको कंप्लीट अभी 1 मंथ हो चुका है 27 को, और आज डेट है 29। सो इस AC के मैं बारे में रिव्यू करने जा रहा हूँ। सो अभी तक मुझे ये AC काफ़ी अच्छा लगा। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छी है। ये जो AC आता है वो 5 स्टार AC है। और अगर इसकी कूलिंग के बारे में बात करें तो जो अगर आउटडोर टेम्परेचर अगर 34 डिग्री सेल्सियस है, या जो रूम टेम्परेचर अगर 34 डिग्री सेल्सियस है और मैं इसको सेट टेम्परेचर 27 या 28 डिग्री पर करना चाहता हूँ, तो ये 4 to 5 डिग्री टेम्परेचर अप्रॉक्स 10 मिनट में रूम का डाउन कर देता है। सो कूलिंग के मामले में ये AC बहुत अच्छा है। अगर इस AC की ICR रेटिंग के बारे में बात करें तो ये AC 5.16 ICR रेटिंग के साथ आता है, जो कि रेटिंग भी ठीक ठाक है। और इससे पहले मैं सोच रहा था, मैं कंफ्यूज था कि सैमसंग का AC मुझे लेना चाहिए या डाइकिन का AC लेना चाहिए। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे सैमसंग का AC ज़्यादा बेटर लगा। इससे पहले मैंने कभी सैमसंग के AC का रिव्यू नहीं लिया था या कभी किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा था, मतलब मेरे रिलेशन में या फ्रेंड्स सर्कल में। सो काफ़ी रिस्की था डिसीजन लेना कि सैमसंग का AC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस AC पर जो PCB की वारंटी आती है वो 1 ईयर की ही आती है और कंप्रेसर की वारंटी वो 10 ईयर्स की है। सो मैं कंफ्यूज था कि मुझे ये AC लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सैमसंग के प्रोडक्ट्स होते हैं और आफ्टर सेल सर्विस के बारे में भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सैमसंग कैसी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कराता है AC के केसेस में। मोबाइल के केसेस में सैमसंग अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन AC के मामले में मुझे कंफर्म नहीं था कि इनकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी होगी। सो ये मैंने 27 को इंस्टॉल करवा लिया था। सो इंस्टॉलेशन के टाइम थोड़ा सा इशू हुआ था, 2-3 दिन का डिले भी हुआ था AC को इंस्टॉलेशन के टाइम पर। और एक बार इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद इससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ AC से, और इसके जो फ़ीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे फ़ीचर्स हैं। और मैंने ये फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था 45,000 अप्रॉक्स, और उसमें 45,000 रुपीज़ में इंडोर आउटडोर यूनिट तो नॉर्मली आती है, इसके अलावा 10 फीट का इसमें कॉपर पाइप भी आया था। और ये माइक्रोटेक का कॉपर बाइंडिंग के साथ स्टेबलाइज़र है, जो मैंने अलग से परचेज़ किया था, और ये अप्रॉक्स 4,000 रुपीज़ का आया था मार्केट से। और इसकी MRP शायद 5,800 रुपीज़ थी और मार्केट में, लेकिन ये मुझे 4,000 का अवेलेबल हो गया था, और ये कॉपर बाइंडिंग के साथ है। तो स्टेबलाइज़र भी ठीक है, लेकिन आज मैं रिव्यू AC के बारे में कर रहा हूँ। सो मैंने ये फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, तो वहाँ पर 1 ईयर की कंप्रहेंसिव वारंटी और 10 ईयर का कंप्रेसर पर वारंटी मिल रही थी। सो लेकिन जो इमेज थी, जो डिस्प्ले इमेज फ्लिपकार्ट पर लगा कर रखते हैं, वहाँ पर इसको 5 ईयर PCB वारंटी थी। तो उसके बाद मैंने जब ये कंफर्म किया कस्टमर केयर सपोर्ट से, तब वहाँ से मुझे ये कंफर्मेशन मिला कि इस AC के साथ 5 ईयर्स की PCB एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी। सो ये कंफर्मेशन मुझे मेल से प्राप्त हुआ है। सो ये आप भी ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं क्या आपको इस मॉडल के साथ, जो 2024 मॉडल है AI Pro Plus, इसके साथ आपको 5 ईयर की PCB वारंटी मिलती है या नहीं मिलती, ये आप कंफर्म कर सकते हैं कस्टमर सपोर्ट से। अब इसके कुछ फ़ीचर्स के बारे में अगर हम बात करें, ये AC मुझे क्यों अच्छा लगा। सो इसका जो इंडोर यूनिट का जो साइज़ है वो, मतलब नॉर्मली जो AC इसका साइज़ रहता है वैसा ही साइज़ है, लेकिन जो आउटडोर यूनिट है, मैं आपको आउटडोर यूनिट का साइज़ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी बड़ा है। और आउटडोर यूनिट का जो वेट है वो है 37 kg। और ये इसका जो कंजप्शन है, पावर कंजप्शन, अगर ये फुल 100% अपनी स्पीड पर चलता है तो ये 1260 वाट का कंजप्शन पर आवर करेगा। और जो करंट ये लेता है वो है 5.8 एम्पियर का, और 5000 वाट की इसकी कैपेसिटी है। लेकिन
इस कैपेसिटी को इंक्रीज़ भी हम कर सकते हैं। अगर इसको 120% पर एसी को चलाते हैं तब इस एसी की जो कंप्रेसर की कैपेसिटी होगी वो 6600 वाट यानी 6600 वाट तक भी जा सकती है। ये एसी मुझे इस बॉक्स में, इसका जो आउटडोर यूनिट आई थी वो इस बॉक्स में आई थी, और इंडोर यूनिट का बॉक्स ये है। अगर एसी के रिमोट की बात करें तो काफ़ी सिंपल सा इसका रिमोट है और इसका वेट भी अच्छा है। सो यहाँ से आप एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करने के लिए फ्लैप्स, ये 4 वे स्विंग के साथ आता है एसी। और आप अगर 120% कैपेसिटी पर एसी को चलाना चाहते हैं तब ये फास्ट मोड आप सेलेक्ट करके चला सकते हैं। और अगर कन्वर्टिबल मोड पर यानी कि 40%, 60% और 80% या 100% या 120% पर चलाने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ ऑप्शन है इसके बारे में, और इसके रिमोट के फ़ीचर्स या एसी के जो फ़ीचर्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कशन बाद में करूँगा, बट ओवरऑल एसी मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। और ये एसी वाईफाई फ़ीचर्स के साथ आता है। सो आप जो मीटर कंजप्शन है वो भी चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा, या आप ये जो डिस्प्ले आपको दिखाई दे रही है उस डिस्प्ले पर भी आप इसका जो कंजप्शन है वो चेक कर सकते हैं। सो कंजप्शन को चेक करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन बटन दबाना है और देन सेट, एक सेकंड में आपको, जब ऑप्शन बटन दबाएंगे तो यहाँ पे यूजेस का ऑप्शन आता है, उसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एसी चालू की हुई मुझे अप्रॉक्स 1 आवर हो चुका है, और इसका जो कंजप्शन है वो 0.8 किलोवाट पर आवर का है। और अभी जो एसी में चला रहा हूँ 29 डिग्री सेट टेम्परेचर पर चला रहा हूँ। तो इसके और भी जो फीचर्स हैं उनके बारे में मैं डिटेल में आपसे बाद में बात करूँगा, और इसके अलावा मैं स्टेबलाइज़र के बारे में भी रिव्यू करूँगा अपने कुछ आने वाले वीडियोस में। इसके अलावा मेरे पास कैरियर का भी 2 टन का एसी है, और डाइकिन का 1.5 टन 5 स्टार एसी है। सो उनके बारे में भी रिव्यू में जल्दी ही लेकर आऊँगा, और उन तीनों एसीज़ का कंपैरिजन मैं आपको बताऊँगा। सो सारे वीडियोस को डिटेल में देखने के लिए और इन एसीज़ की यूज़र रिव्यू जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, जेन्युइन रिव्यू अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि आप इस एसी के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।